राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। हमारे बीच में श्री भरत राम जी चौधरी हैं, जो हमारे टोंक ज़िले के रामनगर गांव के हैं, प्रगतिशील किसान हैं और आपने मधुमक्खी पालन में टोंक ज़िले में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको प्रगतिशील किसान का पुरस्कार मिला है। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से माँ प्रकृति और परमात्मा के अनन्य उपासक संत श्री शंकर गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में इन्हें जेवीपी मीडिया ग्रुप का एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया जा रहा है। और महाराज श्री शंकर गिरी जी के सानिध्य में ये प्रदत्त एक्सीलेंस अवार्ड भरत राम के जीवन में एक नई ऊर्जा देगा और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए हमारे किसानों को भी एक नई मार्ग प्रशस्त करने वाला रहेगा। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि मेडल पहनाकर भी भरत जी का आप स्वागत करें। ये लोकदेव श्री राला बाबा और श्री धन्ना भगत जी महाराज की प्रतिमा का ये मेडल निश्चित रूप से हमें आगे बने। किसान के घर जब भगवान हाड़ी बने तो एक भजन बना कि कुण जाने या माया सांवरा की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे। तो धन्ना भगत जी ने किसानी करते हुए अपनी निश्चलता, समर्पण और सेवा से उस परमात्मा को भी पा लिया था। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती करके जिस तरीके से मधुमक्खी के शहद पालन से जो कार्य कर रहे हैं, जीवन में असाध्य बीमारियों का निवारण भी कर रहे हैं, किसानों को आमदनी के माध्यम से आय भी बढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ स्वयं ने एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में स्थापित किया है। और इसके साथ ही अब सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं, हजारों परिवारों को पालने का काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों जनमानस के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो ऐसे भरत भाई को बहुत सारी बधाई। और आप टूर विजिट जो भी करें उसके लिए जेवीपी मीडिया ग्रुप का एक बैग भी आपको महाराज श्री के कर कमलों से भेंट कर रहे हैं। आपका जीवन बहुत सारी खुशियों के साथ भरपूर रहे और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक खेती को अपनाएं, मधुमक्खी पालन के लिए इसकी जागरूकता बढ़ाएं, कम खर्चे का अच्छी लागत मूल्य प्राप्त करने का काम है। और लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा से महाराज श्री के सानिध्य में भरत भाई की किसान संगोष्ठी भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि किसान भाइयों को आप अपनी संगोष्ठी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अवगत करवा सकें और आगे बढ़ सकें। तो भरत जी को एक बार पुनः बहुत सारी बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर भरत जी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन का कार्य किस तरीके से उपयोगी है, कैसे किया जाए और आप इसमें किस तरीके से सफल हो रहे हैं। मधुमक्खी का जो व्यवसाय है आज का नहीं है, पुरातन समय से चल रहा है, लेकिन अज्ञानतावश अपन इसको अपनाने में असक्षम है, क्योंकि कभी अपने जानने की कोशिश ही नहीं की इसके बारे में कि मधुमक्खी क्या सर्जन करती है, अपने खेती के अंदर इसका क्या योगदान है, अपने जीवन में इसका क्या योगदान है। और भी बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं जो प्रकृति अपन को समाहित करती है, लेकिन अपन उसके पास में जाने की कोशिश करें तो समझ में आ गया कि प्रकृति हमारे लिए ही बनी है, अपने जीवन के लिए इतने अमूल्य चीज़ है। और आप इसको सर्वाइव करेंगे तो पता चलेगा कि प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन निरर्थक है। और ये हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का भी काम है। अगर अपन शहद के काम कर रहे हैं मधुमक्खी में, तो शहद के साथ इसके साथ पोलन का काम करती है और इसके अपन बीवेनम पे काम कर सकते हैं, पराग पे काम कर सकते हैं और भी बहुत इक्विपमेंट है इसके साथ। और एक ये बिना लागत की खेती, एक बार अगर इसमें लागत लगा दी जाए तो हमेशा के लिए ज़मीन ही कहूँगा मैं तो इनको, ये ज़मीनें स्थानांतर होती रहती है। अगर किसान चाहे तो 12 महीना भी इसको सर्वाइव करके आमदनी प्राप्त कर सकता है। और बहुत ही इसके बारे में और वो सोचेगा, जानने की कोशिश करेगा तो उसको पाएगा कि ये वास्तव में खेती है बिना खर्चे की, बिना लागत की। एक बार अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो ज़िंदगी भर अपन शहद का सर्जन कर सकते हैं, मधुमक्खियों की कॉलोनी बढ़ा सकते हैं और भी बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें इसमें, जो धीरे धीरे अगर किसान काम करेगा तो वो समझता रहेगा, जुड़ता रहेगा। और इनके जो कृषि फार्म है रामनगर में और आसपास में जो पूरे टोंक ज़िले में इन्होंने मधुमक्खी कॉलोनी के रूप में स्थापित की है, उनका कार्य विस्तार, उसको हम पूरी टीम के साथ में स्पेशल ब्लॉग बनाकर विजिट करेंगे। तो वो भी आपको हम जल्दी ही इनके साथ में दिखाएंगे। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की जय हो।